हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर कितना रहेगा? 5 रहेगा। इससे पहले हम 4 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पे आके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और एक बात अब और बता दूं कि आप लोग ने अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया कि जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस 2026 के लिए सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस पर सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है सोमवार से, ठीक है। जो चैप्टर बाय चैप्टर भी होगा और टेस्ट भी होगा। तो सिंपली मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ज्यादा रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, 59 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे करने के बाद आपको ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कराया जाएगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कितना सही कर पाते हैं इस सेट में सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइएगा, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 2/0। पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? तो याद रखिए, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है, बताइएगा। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। चलिए, 3 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 3 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। अगला है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, इसे किसने कहा? यह किसने कहा? परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहन ने कहा, ठीक है। अगला 5 नंबर है जो मैथ का है, इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। और मैथ का जो डिस्कशन हम पीडीएफ देंगे आपको, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, वो भी फ्री में। आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन वाला देंगे, मानी डिस्कशन वाला जो पीडीएफ देंगे, उससे आप मैथ को सोल्व कीजिएगा खुद से, ठीक है। और प्रॉब्लम होगा तो डिस्कशन देखिएगा और सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? किलोवाट आवर किसकी इकाई है, बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किलोवाट आवर जो है वो शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी शक्ति की इकाई है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा। याद रखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, काफी इंपोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, याद रखिएगा। अगला है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, कन्यांतरण बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कन्यांतरण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डिपिंग का क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में यानी संदर्भ में डिपिंग का क्या अर्थ है, बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा। डिपिंग का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उससे घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। आइएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, सबको आंसर आना चाहिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 10 का बताइएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। याद रखिएगा, इनका जन्म की बात करें कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहा हुआ था, बताइएगा। कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये भी आपको इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, माला लुक्स प्रीटी, बताइएगा। यहाँ पे दिया गया कि गिव द करेक्टली एंथोम ऑफ द वर्ल्ड प्रीति एज यूज इन द अबव सेंटेंस, बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा।
प्रीति मतलब होता है सुंदरता, ठीक है। प्रीति का शब्द का अर्थ होता है सुंदरता होता है। और इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रण यानी नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? 12 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा। चलिए 12 की याद रखिए कौन सा आंसर होगा, तो 12 की याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये सेट 5 है और 5 में सेट 5 है और 5 सेट में आप कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा। 13 का बताइएगा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा यूरेनियम को प्रयोग होता है ऑप्शन बी यूरेनियम, ठीक है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा। 14 का याद रखिएगा थीमेटिक, ऑप्शन नंबर सी थीमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट एक महान डैश थे, आर्यभट्ट एक महान डैश डैश थे, बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा, क्या थे? खगोलीय यानी खगोल शास्त्र एवं गणितज्ञ थे, ऑप्शन बी खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। 16 हो जाएगा, सिंपली सोल्व कीजिएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के चिन्ह है बताइएगा 17 का, याद रखिएगा मे पर है, ऑप्शन नंबर सी मे पर है। आइएगा यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा। 16 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगला जो इंग्लिश नंबर है बताइएगा, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सेंटेंस होगा बताइएगा 19 का, 19 का बाई हो जाएगा, बाई कार, ठीक है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया बताइएगा, 20 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा उपभोक्ताओं को ईमानदारी से क्या है बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायत का सरल द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा सेसो शब्द कौन सा संज्ञा पद है? सेसो शब्द कौन सा संज्ञा पद है बताइएगा, 21 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे बताइएगा, 22 का आंसर क्या होगा। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे है? तो महानदी पे, महानदी पे है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बताइएगा, 23 का आंसर क्या होगा। 23 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 23 का, तो 23 का याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है बताइएगा, 24 का आंसर क्या होगा, याद रखिए ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन कि समीकरण v बराबर u प्लस एटी क्या जानकारी देता है बताइएगा। समीकरण v बराबर u प्लस एटी क्या जानकारी देता है बताइएगा, 25 का आंसर क्या होगा। 25 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा वेग समय का एक क्या है फंक्शन, फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर इसका 25 का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था बताइएगा। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था बताइएगा, नेहरू जी ने, या महात्मा गांधी, या जाकिर हुसैन, या इंदिरा गांधी, बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा किसने कहा था कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा, याद रखिएगा बापू जी ने, यानी महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, जो आप जानते ही होंगे। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होगा बताइएगा, 27 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा नागरिक के प्रति जवाबदेही, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी जो परिणाम होता है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रथम साधन कौन है?
भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रथम साधन कौन है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 28 का। 28 का याद रखिएगा राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए राजमार्ग। अगला है पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा समुद्र का, ऑप्शन नंबर बी समुद्र का है। ठीक है, निम्न में से सही कथन है, निम्न में से सही कथन है, बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? चीनी पानी में घुलनशील है, चीनी पानी में घुलनशील है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, कौन कौन है बताइएगा? 31 का आंसर क्या होगा? 31 का याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? उन्हें क्या कहते हैं? क्या है? तत्सम, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही, तत्सम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किससे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किससे माना जाता है बताइएगा? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र को, मुंशी प्रेमचंद्र को काफी इंपोर्टेंट ये रहता है, याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला है अगर घना अगर घन क्या है घना भाकार डिब्बे की लंबाई 2ab और चौड़ाई 3ab और ऊंचाई 2ac तो उसका आयतन होगा, उसका आयतन क्या होगा बताइएगा? 35 का। उसका आयतन क्या होगा? 12a² BC², यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है बताइएगा? 36 का बताइएगा। 36 का याद रखिए कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। अगला है अमरबेल जिसका उदाहरण है, अमरबेल जिसका उदाहरण है 37 का बताइएगा। 37 का याद रखिएगा परजीवी का, अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। आइएगा 38 नंबर क्वेश्चन पर। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासक के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। 38 का बताइएगा। 38 का याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी कम कीमत वाले मशीन का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ठीक है, भेदभाव वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा 39 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है बताइएगा? 39 का आंसर क्या होगा? 39 क्या देखिए मोटापा हो जाता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 में, 4 अगस्त 2009 में। अगला है तीन ओर से घिरे भूमि भाग को क्या कहा जाता है? तीन ओर से घिरे भूमि भाग को क्या कहा जाता है बताइएगा? 41 का याद रखिए प्रायद्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी प्रायद्वीप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पर आइएगा 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्न में से कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है बताइएगा? 42 का क्या है? कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, ये किसानों के लिए नहीं है। ठीक है, यानी कल्याणकारी नहीं है। ठीक है, वह गुण जिसका कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। वह गुण जिसका कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या है? प्रस्वेदन, प्रस्वेदन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है चलिए यहाँ पे बताइएगा वर्ब फ्रॉम, एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम। 44 का बताइएगा, 44 का अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 का बताइएगा। 45 का हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है वृद्धि का सही विलोम है, वृद्धि का सही विलोम है बताइएगा। 46 का बताइएगा वृद्धि का
सही विलोम है? 46 का क्या होगा? याद रखिएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6। आइए यहाँ पे फिल द ब्लैंक विथ, यहाँ पे है सुटेबल, क्या है? ग्राउंड, ग्राउंड आई एम एवरेस्ट टू, क्या होगा बताइएगा 47 का? याद रखिएगा ड्रिंकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइएगा, यहाँ पे फिल करना है, फिल भी। इट इज नॉट इजी डेरस ऑल पीपुल, बताइएगा पीपुल। 48 का बताइएगा, 48 का टू बी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी प्यूसेड। ठीक है, निम्न में से कौन सी अधातु है? निम्न में से कौन सी अधातु है बताइएगा 49 का? एफ, एफ हो जाएगा। ठीक है, त का उच्चारण होता है, त का उच्चारण होता है किससे होता है? दांत से होता है, उच्चारण करके देखिए तो दांत से होता है। ठीक है, अगला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है बताइएगा 51 का? याद रखिएगा कौन हो जाएगा? अरावली। किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभ आरंभ कब हुआ था? याद रखिएगा 21 जनवरी 2004 को, 21 जनवरी 2004 को। अगला क्वेश्चन पाइएगा 53 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है बताइएगा? 53 का आंसर क्या होगा? 53 क्या रखिएगा? शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक। एक पदार्थ, सॉरी एक आदर्श ईंधन वह है, एक आदर्श ईंधन वह है, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाता हो, उच्च उष्मा मान वाला हो, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा में व्यंजन की कुल संख्या, हिंदी भाषा में व्यंजन व्यंजन की कुल संख्या कितना है बताइएगा? तो व्यंजन का कुल संख्या कितना है? 33 है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किसने कहा? महात्मा गांधी कहा, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? 56 का बताइएगा। 56 का याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? पौधे में, यानी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं? 57 का बताइएगा। 57 का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अगला है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कृषि विज्ञान, घास पादप, या क्या है निमोटोडस? 58 का बताइएगा। 58 का घास का अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है? घास का, ऑप्शन नंबर सी घास का अध्ययन होता है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है बताइएगा? 59 का क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। अगला है ईस्ट के द्वारा संकरा एक अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, ईस्ट के द्वारा संकरा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। 60 का बताइएगा। 60 का क्या है? किण्वन, ऑप्शन नंबर ए किण्वन। दक्षिण पश्चिम मानसून की मानसून में हवा किस ओर बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है बताइएगा? 61 का आंसर क्या होगा? समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में, यानी खोपड़िया में हड्डिया का संख्या कितना होता है बताइएगा? मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है बताइएगा? याद रखिएगा 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, 9.8 किग्रा को ग्राम में बदले, 9.8 किग्रा को ग्राम में बदले तो कितना होगा? कितना होगा बताइएगा? तो कितना होगा? 63 का 98 100 हो जाएगा, ऑप्शन में बी 98 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रा बताइएगा? प्रतिरोध का 64 का बताइएगा। 64 की याद रखिएगा ओम, ओम की मात्रा प्रतिरोध। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है बताइएगा? 65 का। भरपेट में कौन सा समास है? अवयवी भाव है। क्या है? अवयवी भाव, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, निम्न में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है?
निम्न में से कौन सा देश है जो गंगा नदी को साफ करने में यानी गंगा जी को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान या ब्रिटेन? अपना भारत तो है नहीं है इसमें। 66 का बताइएगा। याद रखिए जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। गंगा को साफ करने के अहम भूमिका कौन निभाता है? जर्मनी निभाता है। यहाँ पे भारत का नामो निशान नहीं है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि किस स्तर से अपना देश पीछे हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बताइएगा 67 का। याद रखिएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर सी कवित्री। अगला है पोलियो और चेचक रोग होता है, पोलियो और चेचक रोग होता है, बताइएगा पोलियो और चेचक रोग होता है। 68 का बताइएगा। 68 का डी होगा विषाणुओं, विषाणु यानी वायरस जिसको बोलते हैं, संक्रमण के कारण, यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइएगा 69 का। राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान। पौधे में जल का परिवहन होता है, पौधे में जल का परिवहन होता है, बताइएगा 70 का। याद रखिएगा जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। आइएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताइएगा एडवर्ब फ्रॉम द एफेक्शन जो होगा, बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा? 71 का सी होगा, याद रखिएगा। मीथेन यानी CH4 में किस प्रकार का बंध यानी बॉन्ड है? मीथेन में किस प्रकार का बंधन है, बंध है, बताइएगा 72 का। 72 का एकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा यहाँ पे बताइएगा 73 का। 73 का हो जाएगा डी। किसी व्यक्ति का पास 200 रुपया है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वो कितने परसेंट खर्च करेगा? तो ये तो आसान होगा, बताइएगा 74 का। कितना हो जाएगा? बी 15। 75 का बताइएगा। 75 का 20 हो जाएगा, ठीक है। ये भी परसेंट वाला सवाल है, सिंपली बनाइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए निम्न में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? निम्न में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? 76 का बताइएगा। 76 का बी होगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसे न्यूटन का किस नियम से चलते होता है? यहाँ पे बोल रहा है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में यानी ब्रेक मारने की स्थिति में कुछ भी पूछे तो यात्री होता है, सवारी होता है, वो आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? बताइएगा 77 का। न्यूटन के प्रथम, न्यूटन के प्रथम नियम के चलते होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम, ठीक है। गति के प्रथम नियम या न्यूटन के प्रथम नियम याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन पर बताइएगा। 78 नंबर कौन होगा? यहाँ पे परसेंट वाला सवाल है तो परसेंट से क्वेश्चन आता है तो आप परसेंट वाला जो टॉपिक होगा उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? निम्न में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? बताइएगा 79 का। तो साइट्रिक एसिड ये आपको नींबू में होगा, ठीक है। अगला है परिधि शब्द का समानार्थिक है, परिधि शब्द का समानार्थिक है, बताइएगा 80 का। 80 का बी होगा परिमाप, परिधि परिमाप को बोलते हैं क्या। आइएगा 81 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। फahrenheit पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापक्रम पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? 82 का बताइएगा। 82 का देखिए 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। 83 नंबर है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके अपवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 83 का बताइएगा। यह √2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? बताइएगा चिकित्सा के रूप में एक्सरे का जो प्रयोग होता है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? बताइएगा 84 के।
84 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा विकृति विकृति जन्य, विकृति जन्य, ठीक है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वो न्यूनतम संभावित तापमान है, बताइएगा। याद रखिएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला है, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, किसके द्वारा बताइएगा? 86 का, संवहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर संवहन के द्वारा। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किस अम्ल में दूध में खटापन पैदा होता है? किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है? याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध वर्ण की प्रतिशत कितना कितना है? 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है, यानी कितनी है बताइएगा? 89 का, 75%, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, बताइएगा? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? याद रखिएगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड का, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को बोलते हैं भारी जल। आइए 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है, 91 को बताइएगा? अमोनिया निकलती है, ठीक है, अमोनिया गैस। अगला लफिंग गैस है, बताइएगा, यानी हंसने वाला गैस कौन होगा? लफिंग गैस, 92 को बताइएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, बताइएगा? 93 का, 93 की याद रखिएगा अनहाइड्रेटस के बनने का हाइड्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही, अन्य हाइड्रेटस के बनने का हाइड्रेशन। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक यानी कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? 94 का बताइएगा? 94 क्या देखिएगा क्या होगा? कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब 12 दिखाई देता है वो दर्पण है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब 12 दिखाई देता है वो दर्पण कौन होगा? अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अगला है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। यह क्या कहलाती है? 96 को बताइएगा? याद रखिएगा प्रत्यस्थता कहलाती है, प्रत्यक्षता। अगला है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, 97 का बताइएगा? 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ताप के मात्रक इकाई, ताप के मापने की इकाई, ताप के मापने की इकाई बताइएगा? ताप के मापने की इकाई क्या होगा? सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस, याद रखिएगा सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? निम्न में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं, बताइएगा? 99 का, याद रखिएगा Cu, कॉपर जिसको बोलते हैं शायद। अगला है, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है, बताइएगा? 100 का। याद रखिए पिटवा स्ताप, पिटवा स्ताप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है और आज का सेट भी समाप्त होता है। और इसमें यानी 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं, बताइएगा? 100 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मेंबरशिप आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सोमवार से इम्पोर्टेंट MCQ के रूप में आपको होगा, वही पर होगा, इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ, ठीक है। और MCQ के रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।